भूमिका न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चुनाव के मौसम में हर कोई अपने ही रंग में रंगा हुआ है। कोई वोट मांगने के लिए विकास की बात कर रहा है तो कोई घर घर जाकर रिश्तों की दुहाई देकर वोट मांग रहा है। जी हां, आज हम वार्ड नंबर 12 में पहुंचे। वार्ड नंबर 12 से निर्दलीय प्रत्याशी मथुरा प्रसाद के चुनाव लड़ने के बाबत उनसे बात की। मथुरा प्रसाद का कहना है कि एक बार जनता मुझे चुनकर भेजे, वायदा नहीं करता, विकास करके दिखलाऊंगा। मेरी भूमिका न्यूज़ चैनल की एक रिपोर्ट बरेली से। नमस्कार, इस समय हम वार्ड नंबर 12 में हैं और यहाँ पर हमारे साथ हैं मथुरा प्रसाद सागर जी, जो वार्ड नंबर 12 से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं उनका परिचय और किन मुद्दों को चुनाव में किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जी, मेरा नाम मथुरा प्रसाद सागर है जी, और मैं सनैया धन सिंह का रहने वाला हूँ। व्यापार मंडल का महामंत्री हूँ। मुझे सारी क्षेत्र के लोगों ने अपने आप से कह के चुनाव लड़वाया है और मैं जनता की सेवा के हित से चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं बहुत तेज़ी से और जैसे मैं जुड़ा रहा हूँ जनता से, वैसे ही हमेशा जुड़ा रहूँगा और मैं जनता की पूरी निष्ठा के साथ सेवा करूँगा। तो आपके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव? देखिए, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन अहम मुद्दे जो हैं वो ये हैं कि हमारा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा आता है। हमारे क्षेत्र में विकसित क्षेत्र कम है, उसमें नालियाँ नहीं बनी हैं, बहुत जगह सड़कें नहीं हैं। जो क्षेत्र छूटा हुआ है विकास से, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत उनमें विकास करवाए जाएंगे। और जो भी सरकारी सुविधाएं हैं जिसको पब्लिक नहीं समझ पाती है, नहीं जानते हैं हम लोग, जो लोग नहीं जानते हैं उनके घर घर तक हर सरकारी सुविधा पहुंचवाई जाएगी, चाहे राशन का हो, चाहे आपका राशन कार्ड का रहा हो मुद्दा, या फिर आपका सरकारी जो भी योजनाएं हैं उनको सबको दिलवाने का काम किया जाएगा, चाहे वृद्धा पेंशन का हो, चाहे विधवा पेंशन का हो। जो भी योजनाएं हैं बहुत तेज़ी के साथ दिन रात लग के उनको पूर्ण रूप से लागू करवाया जाएगा। सर, आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या लोग बताते हैं जल भराव की है, इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है निश्चित तौर पे। इसके लिए सबसे सरल तरीका ये है कि इस क्षेत्र में एक समतुवेल बनना चाहिए, जिससे जो है इसका पानी निकाल के ऐसी जगह कहीं डालना चाहिए जहाँ से पानी पूरी तरह से निकल सके। जी, इसके अलावा जैसे कि लोग बताते हैं कि यहाँ सनैया से कोई रोड है, ऐसा सनैया से इटौआ तक का, तो अगर आप जीते तो आपकी क्या उसमें भूमिका रहेगी, कैसे आप उसका विकास कराएंगे या क्या सोचते हैं आप उसके बारे में? देखिए, सनैया से इटौआ तक का जो रोड है वो हमेशा बहुत ख़राब हालत में रहता है। इस समय गर्मी के दिन हैं, लेकिन इस समय भी वो ऐसा रोड नहीं है जो सही तरीके से निकल सके। तो उसके लिए कुछ उसमें से टुकड़ा ऐसा है जो नगर निगम के क्षेत्र में आता है, कुछ टुकड़ा उसमें नगर निगम से बाहर क्षेत्र से भी आता है। तो नगर निगम का क्षेत्र तो मैं अपने अगर जीतने के बाद मैं अपने प्रयास से करवा ही दूंगा, 100% करवा दूंगा। जो टुकड़ा बचेगा हमारा, उससे एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं प्रयास करूंगा अपने विधायक जी से, अपने सांसद जी से प्रयास करके, और जो भी व्यवस्थाएं चाहे डीएम साहब के द्वारा, चाहे यहाँ प्रतिनिधियों के द्वारा, उस रोड को मैं पूरे कोशिश करूंगा, दिलो जान से लगूंगा, उस रोड को मैं करवा के दूंगा। ऐसा मेरा पूरा प्रयास रहेगा। सर, आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? देखिए, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, क्योंकि यहाँ की सभी क्षेत्र की जनता ने मुझे खड़ा किया है और क्षेत्र की जनता एक तरह से कतई मुतमईन है कि हमें मथुरा प्रसाद को ही जिताना है, क्योंकि मेरा यहाँ क्षेत्र में हमेशा से जुड़ाव रहा है। 20 साल से मैं लोगों के बीच में सक्रिय रहा हूँ, चाहे विधवा पेंशन का हो, चाहे राशन कार्ड का हो, चाहे किसी भी तरह का मुद्दा हो, मैंने हमेशा लोगों की हेल्प की है और मैं हमेशा करता रहा हूँ। लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मैं लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं गाँव और अपने सिठौरा और शांति विहार सभी लोगों से अच्छी तरह से परिचित भी हूँ। तो सब लोगों की उम्मीद है कि मथुरा प्रसाद अगर जीतेंगे तो मैं निश्चित तौर से सफल होऊंगा। आप अपने क्षेत्र की जनता से मतदान के लिए क्या अपील करेंगे? मैं अपनी क्षेत्र की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप सब मतदान जरूर करें, और मेरा चुनाव निशान झोपड़ी है। झोपड़ी के सामने वाला बटन दबाकर मुझे आप सफल बनाएं। अगर मेरी सफलता होती है तो आप निश्चिंत मानिए, आपके लिए कुछ ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आपको कहीं जाना पड़े। मैं खुद आपके दरवाजे पर पहुंचूंगा और पहुंचने के बाद आपके सारे काम उस तरह से, उस गति से करवाए जाएंगे जिसको आपको उम्मीद भी नहीं होगी, क्योंकि मैं एक छोटी फैमिली से बिलोंग करता हूं। हमेशा
जनता के बीच में जुड़ा रहा हूँ। अब मुझे पता है क्या समस्याएं रही हैं जनता की, मैं उनका निस्तारण कराने की पूरी कोशिश करूँगा। हमारे साथ हैं व्यापार मंडल मणिनाथ के अध्यक्ष नरोत्तम आर्य जी, जो मथुरा प्रसाद जी का चुनाव लड़ रहे हैं। आइए बात करते हैं नरोत्तम आर्य जी की क्या सोच है, क्या सोच लेकर के वो नरोत्तम आर्य जी मथुरा प्रसाद जी का चुनाव लड़ रहे हैं और क्या उम्मीद करते हैं वो अपने मथुरा प्रसाद जी से कि वो इस क्षेत्र का विकास करेगी मथुरा प्रसाद जी। नरोत्तम आर्य जी नमस्कार। देखिए, जैसा कि मथुरा प्रसाद जी चुनाव में मैदान में हैं, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने गांव वालों से बातचीत करी कि चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। पूरे वार्ड का समर्थन रहा। उसके बाद ही मथुरा प्रसाद जी चुनाव के लिए मैदान में उतरे और हमें ये पूरी तरीके से मालूम है कि मुकाबला किसी से नहीं है, हम जीत के अग्रसित हैं। पूरा हमें वार्ड पूरा मिलकर लड़ा रहा है चुनाव। और बेसिक मुद्दे जो आजकल चल रहे हैं, बिजली पानी के और समस्याएं चलती हैं, इसके लिए मथुरा प्रसाद जी बहुत पहले से ही मैदान में उतरे हुए हैं। कभी किसी ने यह नहीं कहा कि मथुरा प्रसाद जी के घर पे गए हों और उन्होंने हमारी सहायता ना की हो। इसलिए मथुरा प्रसाद जी की तरफ सब लोग अपना समर्थन दे रहे हैं। और मेरी भी अपील है कि जब 11 तारीख को लोग मतदान करने जाएं तो खाना बाद में खाएं। सबसे पहले ठंडे ठंडे मौसम में हमारे मथुरा प्रसाद जी के लिए झोपड़ी के निशान पर मोहर लगाकर सफल बनाएं। थैंक यू।